डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन किया था। उसका दो पार्ट हमने बनाया है। दोनों पार्ट को जरूर आप उसको देखेंगे। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसका यूज हम लोगों ने इसमें किया है। तो सबसे पहले हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में रिजिड बॉडी पढ़ेंगे और रिजिड बॉडी के टाइप्स ऑफ मोशन और उसको डिस्कशन करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले रोटेशनल मोशन में सिंपली रिजिड बॉडी कहता, रिजिड बॉडी इज दैट which has a definite shape and size. Both the shape and size do not change during the motion of the rigid body. कोई भी रिजिड बॉडी है, सपोज सिंपली एक बॉल को हमने यहां रिप्रेजेंट किया। इसका वेलोसिटी सपोज v1। अब इसके साइमल्टेनियसली एक अनदर बॉल जिसका वेलोसिटी v2। अब दोनों को हमने सपोज कनेक्ट कर दिया एक वायर से, एक स्ट्रिंग से, तो देखा कि दोनों का वेलोसिटी आइडेंटिकल है। तो ऐसे मोशन को या ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। इसका मतलब ड्यूरिंग द मोशन इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। इसका मतलब अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन इंटर पार्टिकल्स कैन बी इग्नोर्ड। यहां पे जैसे दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए, अनदर ब्लॉक बी। दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया। दोनों का वेलोसिटी हमने v1 v2 एज्यूम किया। सपोज दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। अनदर एग्जांपल, यदि दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए, एक का v1 है एक का v2, और दोनों डिफरेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये नॉन रिजिड बॉडी कहलाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इस चीज को अपने दिमाग में बिठा ले कि रिजिड बॉडी का मतलब विच हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, और ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी बोथ द शेप एंड साइज रिमेन अनचेंज्ड। और यहां पर चेंज इन इंटर पार्टिकल्स, डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो आइडियली हम लोग ये जान रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी जिसका कि डेफिनेट शेप और साइज है, परफेक्टली डेफिनेट शेप एंड चेंजिंग शेप, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑल पार्टिकल्स ऑफ सच ए बॉडी डू नॉट चेंज। इसका मतलब कोई भी रियल बॉडी ट्रूली रिजिड तभी होगा जब उस कंडीशन में हम लोग ये कह देते हैं इस चैप्टर में कि चेंज इन इंटर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैन बी इग्नोर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। अब रिजिड बॉडी के कितने टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं? तो सिंपली मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो यहां पे पहला प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा प्योर रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड वन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन। अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तीन पार्ट है। तो रिजिड बॉडी का एक प्योर ट्रांसलेशनल, दूसरा प्योर रोटेशनल, तीसरा कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। सिंपली हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते थे कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास, या हम लोग ये इस तरह से एज्यूम किया था कि कोई भी बॉडी जिसका साइज नेग्लिजिबल है या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज मच स्मॉलर, मच लार्जर देन इट्स ओन साइज, और उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, तो हम लोग लीनियर मोशन कहते थे। तो यहां पर वही है कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे, उसके हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम होगा। वैसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो सिंपली यदि हम एक
बॉडी को कंसिडर कर ले। अब इस बॉडी के अपर पार्ट का वेलोसिटी सपोज v, सेंट्रल पार्ट का वेलोसिटी v, लोअर पार्ट का वेलोसिटी v, सारे वेलोसिटी या सारे डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन आइडेंटिकल है। ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। अब रोटेशनल अपर पार्ट का वेलोसिटी v, लोअर पार्ट का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक साइकिल का व्हील रोटेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्योर रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दें तो इस कंडीशन में एक हमें ये मिलता है, एक कंडीशन हमें मिल जाता है कि अपर पार्ट का वेलोसिटी, यदि हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो अपर पार्ट का वेलोसिटी 2v, सेंट्रल पार्ट का वेलोसिटी v, लोअर पार्ट का वेलोसिटी 0। इसका मतलब ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्योर ट्रांसलेशन मोशन का एग्जांपल, जैसे एक इंक्लाइन सरफेस प्रिज्म है, एक वेज है। अब इस वेज पर यहां एक ब्लॉक है जिसके दो पार्टिकल को हमने P1 P2 को कंसिडर किया। अब ये नीचे स्लाइड करके आ रहा है, तो इस कंडीशन में दोनों का वेलोसिटी आइडेंटिकल होगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल कहेंगे। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, इन प्योर ट्रांसलेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये प्योर ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे फ्लावर पॉट होता है, तो यहां पर मोशन ऑफ ए वेस ऑन अ पैराबोलिक पाथ, इस ट्रैजेक्टरी पाथ पर ये मूव कर रहा है। तो यहां पर जैसे ये वेसल आया, तो इस कंडीशन में ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, हर जगह पर इसके पार्टिकल का वेलोसिटी आइडेंटिकल है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक रिजिड बॉडी जिसके मासेस को हमने कंसिडर किया m1 m2 m3 अप टू mn, इसके डिफरेंट वेलोसिटीज ले लिए v1 v2 v3 अप टू vn। अब जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इसके वेलोसिटी आइडेंटिकल होंगे। तो यदि हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें तो यहां पर v1 v2 v3 सब के वैल्यू इक्वल हैं। तो यदि मोमेंटम इसका हम फाइंड करना चाहें तो फर्स्ट पार्टिकल का m1 और v1 की जगह v लिख देंगे, सेकेंड पार्टिकल का m2v, इसी तरह से n पार्टिकल का mnv। तो यहां पर हम v कॉमन ले ले तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn इंटू v हो गया। इट इज द टोटल मास, इसलिए मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं p इज इक्वल टू m इंटू v। इसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे फोर्स का एक्सप्रेशन लिख दे तो m1a एक्सलेरेशन सेम होगा m2a अप टू mna, और यहां पे मास m1 प्लस m2 अप टू mn, एक्सलेरेशन कॉमन ले लिया, इट इज द समेशन ऑफ m जिसको टोटल मास कहेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। इसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, तो हाफ m1 v स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m2 v स्क्वायर अप टू हाफ mn v स्क्वायर। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज हाफ mv स्क्वायर। तो जब भी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं। अब नेक्स्ट वन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे एक रिजिड बॉडी है, इसका रोटेशन हो रहा है। अब इसके डिफरेंट पार्टिकल्स को हम कंसिडर कर लें। सपोज मास m1 m2 अप टू mn। अब इस मास m1 का रोटेशन हुआ, इसने एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। m2 का मोशन हुआ, इसने भी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया।
mn का भी मोशन हुआ, इसने भी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। अब सबके डिफरेंट रेडियाई हैं और इन सब का कॉमन सेंटर होगा, तो ये कॉमन सेंटर हो गए। सबके रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर कॉमन है और ये एक कॉमन लाइन से पास कर रहा है। इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इट मीन्स a body is said to be possess rotational motion if all its particles moves along a circles and center of these circles lie on a straight line. This straight line is called axis of rotation. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में पढ़ा, जैसे एग्जांपल देख लें, जैसे यहां पर ये फैन के 3 ब्लेड्स हैं और ये फैन रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस। तो यहां पर इस फैन के जितने भी पार्टिकल होंगे सबका सेंटर डिफरेंट, सेंटर सेम होगा और इसके रेडियस डिफरेंट होंगे। तो इसको हम लोग यहां पर जैसे मान लिया हमने एक पार्टिकल लिया, अब इसका मोशन हो रहा है तो इसका सेंटर कॉमन होगा। इसी तरह से यहां पर भी हम लोग कंसिडर कर लें सेकेंड ब्लेड पर, तो इसका भी सेंटर कॉमन है। इस पर कंसिडर करेंगे तो इसका भी सेंटर कॉमन है और सबके कॉमन सेंटर इसी लाइन से पास कर रहे हैं, तो इस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। इसी तरह से ये वेसल है, इस वेसल में जितने भी पार्टिकल्स हैं इसका मास सपोज m1, ये रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसका सेंटर ये है। दूसरा पार्टिकल सपोज यहां पर कंसिडर कर लिया और इसके सेंटर ये है और ये सारे एक ही लाइन से पास कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देखा। अब प्योर रोटेशनल मोशन जब होगा तो हम लोग क्या एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे एक रिजिड बॉडी का रोटेशन हो रहा है तो इसका रेडियस r1 है, तो इस कंडीशन में यहां पे जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी हो जाएगा r1 और सेम एंगुलर स्पीड, जैसे वहां सेम वेलोसिटी था ट्रांसलेटरी मोशन में, सेम एक्सेलरेशन था, इसी तरह से यहां पर भी सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेकेंड पार्टिकल का v2 लिखेंगे तो r2 ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह से n पार्टिकल का लिखेंगे तो rn ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन यदि हम लिखते हैं तो हाफ m1 v1 की जगह पर r1 ओमेगा का स्क्वायर, इसी तरह से हाफ m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर अप टू हाफ mn rn ओमेगा का होल स्क्वायर। अब इन सबको इस फॉर्म में लिख दे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, हाफ कॉमन ले लिया अप टू mn rn स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। तो इस कंडीशन में ये समेशन mi ri स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका मतलब रोटेशनल मोशन में जब भी हम लोग लिखेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल हो गया। अब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, अभी जस्ट हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा कि जैसे एक बॉल है, इसका अपर पार्ट का वेलोसिटी, सेंट्रल पार्ट का लोअर पार्ट का वेलोसिटी, ये सारे आइडेंटिकल हैं। अब सबके वेलोसिटी इक्वल हैं, इसका v, इसका v, इट इज द केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और यहां पे यदि हम एक अनदर बॉल ले ले, इसका अपर पार्ट का वेलोसिटी v, लोअर पार्ट का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, इट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी जो r ओमेगा के इक्वल होता है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो अपर पार्ट का वेलोसिटी 2v और यहां पर सेंट्रल पार्ट का वेलोसिटी v हो जाएगा और लोअर पार्ट का वेलोसिटी 0। इसका एक्सप्रेशन यदि हम लोग यूज करेंगे तो ये हाफ mv स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है इसलिए ये हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हो गया, जिसको हम लोग प्योर रोलिंग मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब बॉडी इज सेड टू बी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इफ ऑल पॉइंट्स इन द बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, जिसको कंबाइंड कहा, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। लास्ट टॉपिक प्रिसिशन। Precision, it is the change in the orientation of the rotational axis of a rotating body। जैसे मान लिया सिंपली एक हम वेसल ले ले, इस वेसल का रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है। अब ये वेसल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, बचपन में लट्टू चलाते थे, तो लट्टू का मोशन देखते हैं, एक सेंटर के अबाउट होता है, फिर वो ट्विस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग जायरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। तो जैसे इसी का मोशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर गया, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर गया। तो ये जो पाथ है, इसी को हम लोग जायरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। तो ये प्रिसिशन हो गया। तो हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ा, रिजिड बॉडी, फिर रिजिड मोशन, रिजिड बॉडी के जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन है वो हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।